नमस्ते। हीलिंग बाय एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है काजल पाटिल। मैं इस पेज में कुंडली एनालिसिस्ट हूँ। और मेरा नाम है निशिता जामगड़े। मैं इस पेज की टैरोट कार्ड रीडर हूँ। इसके अलावा मैं शैडो वर्क हीलिंग्स भी कराती हूँ और साथ ही साथ मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में गाइड भी करती हूँ। इसके अलावा हम दोनों और भी चीज़ों को लेकर के कोर्सेज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और हम जल्द ही उसके बारे में भी आपको अपडेट्स देंगे और उसके बारे में गाइड करेंगे। जब हमारी मास्टरी हो जाएगी तो हम आपको इंस्टा या फेसबुक या यूट्यूब तीनों में से किसी एक जगह पे अपडेट दे देंगे। वैसे तो हम तीनों पे ही अपडेट देंगे। मैं भी वैसे टैरोट कार्ड रीडर हूँ और मेरा जो पेज है डिवाइन टेल्स करके है। फॉलोइंग में जाकर के चेक कर सकते हैं हमारे पेज के। एक फॉलोइंग है वो मेरी ही पेज है। आज हम बात करेंगे कि कब आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए और कब आपको टैरोट कार्ड रीडर के पास जाना चाहिए। जैसे कि मैं कुंडली एनालिसिस्ट हूँ, मैं आपको अपने ऑब्जर्वेशन और अपनी मास्टरी से मैं आपको गाइड करने वाली हूँ आज। तो कुंडली हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर पार्ट होता है जिसको हम इजीली इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की तो आपको ज़रूर एक बार कंसल्ट करना चाहिए जब आप किसी मेजर प्रॉब्लम में फंस जाएं या अगर आप किसी रिश्ते में फंस गए हैं। वो किसी भी तरीके का हो सकता है। कार्मिक पेरेंट्स से भी होता है, कार्मिक पार्टनर्स भी होता है, पेरेंट्स भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप या शादी ही कार्मिक आती है। कई बार फ्रेंड्स भी हमारी लाइफ में कार्मिक फॉर्म में आते हैं। तो कुंडली जो है हमारी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस को बताता है। हमारी डेस्टिनी क्या है उसको बहुत अच्छे से डिकोड करता है और हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ का पर्पस क्या है उसे कुंडली बहुत अच्छे से डिकोड करता है। आपको ये बताऊंगी कि आपको क्या चीज़ें एक एस्ट्रोलॉजर से नहीं पूछनी चाहिए। जैसे कि डेथ बहुत सेंसिटिव चीज़ है। कई लोग पूछ तो लेते हैं पर उस चीज़ को लेकर के फिर काफ़ी ओवर थिंक करते हैं। किसी का भी डेथ हो, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ, किसी का भी डेथ हो, आपको वो चीज़ किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट नहीं करनी है। दूसरी बात ये, किसी भी मेजर इवेंट का टाइम प्रिडिक्शन, जैसे मैरिज है, मैरिज के योग लाइफ में कई बार बनते हैं। कई लोगों के मैरिज के योग तो 17-18 साल में ही बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो चीज़ एक्यूरेट नहीं होती है क्योंकि पहले के ज़माने में वो चीज़ होता था कि ठीक है जल्दी शादी करते थे लोग, लेकिन आज के ज़माने में बहुत कम ही कम्युनिटीज ऐसी हैं जहाँ जल्दी शादी होती है या अब लोग थोड़े मॉडर्न हो चुके हैं तो वो चीज़ भी उतना एक्यूरेट नहीं है। तो आपको सिर्फ ये चीज़ जानना चाहिए कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। और हमेशा आप एक चीज़ हमेशा याद रखें जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, किसी भी कुंडली एनालिसिस्ट के पास जाएं, कि हमेशा आपके पास एक ऑप्शन ज़रूर होता है, फ्री विल। आप अपने कर्म से अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो उस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा वर्क करना है। और जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो आपको सबसे पहले ये चीज़ देखना चाहिए कि आपकी लाइफ में कौन सा चार्ट एक्टिव है। नवमांश कुंडली एक्टिव है या लगन चार्ट एक्टिव है। क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो लगन चार्ट को देख करके प्रिडिक्शन दे देते हैं, लेकिन वो चीज़ उतनी सटीक नहीं होती। अगर मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से बोलूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, तो मेरी लाइफ में मतलब जब मैं 12 साल की थी, मेरा तब से नवमांश चार्ट एक्टिव है। मेरी लाइफ में लगन चार्ट के इफेक्ट्स नहीं हैं। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब मुझे मेरे लगन चार्ट को देख करके प्रिडिक्शन देता है, वो चीज़ गलत ही प्रिडिक्ट होती है। तो पहले मैं काफ़ी कंफ्यूज रहती थी कि ये ऐसा बता रहे हैं पर ऐसा तो कुछ है नहीं मेरी लाइफ में। फिर धीरे धीरे जब इसमें आई, जब मैंने कुंडली देखनी सीखी, जब मैंने अपनी कुंडली देखी, तो मुझे समझ आया कि मैं जब 12 साल की थी तब से ही मेरी नवमांश कुंडली एक्टिव है। आप लोगों ने ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स को यही कहते हुए सुना होगा कि नवमांश कुंडली तो आपकी शादी के बाद एक्टिव होती है, 27 साल के बाद एक्टिव होती है। लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर आप उस कुंडली से रिलेटेड अगर आप अपनी लाइफ में काम करें, कर्म करें, तो चीज़ों को बदला जा सकता है। हमेशा फ्री विल आपके हाथ में होता है, मैं आपको बार बार यही कहूँगी। और किसी भी चीज़ में जैसे एकदम टाइम प्रिडिक्ट, एक्चुअल, एग्जैक्ट, अगर आपको वो चीज़ जानना है तो उसके लिए आपको पहली बात तो टैरोट कार्ड रीडर के पास ही जाना चाहिए। क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हमें अगर करंट में जाननी हो और एकदम कोई बहुत बुरा सिचुएशन हो, तब आपको उस टाइम पे एक टैरोट रीडर की हेल्प लेनी चाहिए। जैसे कि आप एग्जाम्पल एक यही ले लीजिए कि डे टू डे प्रिडिक्शंस होते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि आपका आज से 15 दिन बाद आपका इंटरव्यू है, ठीक है, और आपको ये जानना है कि वो इंटरव्यू आपका कैसा जाएगा, आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी उस चीज़ में, उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये चीज़ कुंडली से उतनी अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। वो चीज़ टैरोट कार्ड रीडर ही अच्छे से आपको बता सकता है। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ये। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर ये चीज़ मैं नहीं बता सकती तो कोई नहीं बता सकता। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा ओपिनियन है। और टैरोट रीडिंग में
आपको टैरोट रीडर के पास तब जाना चाहिए जब आपको जानना हो कि वो इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं होगा। अगर वो कहते हैं कि होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं होता है तब आपको उनसे पूछना है कि उस समय में आपके साथ ऐसी क्या सिचुएशन हो सकती है कि वो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। और जो भी सिचुएशन बताते हैं आपको उसके ऊपर काम करना होगा कि वो क्या सिचुएशन है, उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये सब कुछ उनसे आपको पूछना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ आपको उनसे ये भी पूछना चाहिए कि वो जो इंटरव्यू है वो अगर एक बार नहीं हो रहा है, 2 बार नहीं हो रहा है, 3 बार नहीं हो रहा है, ताकि अब मेरे किस्मत में नहीं है, ये आप लोगों का हमेशा मन में सवाल रहता है। तो उस टाइम पे अगर कोई आपको ऐसे कहते हैं कि हो पाएगा कि नहीं होगा, फिर होगा ही नहीं, तो उसमें आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टैरोट रीडर आपको हमेशा एक गाइडेंस के रूप में ही मिलेंगे और वो हमेशा आपको एक सही दिशा ही दिखाएंगे, और वही उनका हमेशा से गोल रहा है। मेरा तो यही गोल रहा है कि मैं हमेशा सबको गाइड करूं, और प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी चल रही है और जो पास्ट में हुई है वो तो हुई है, लेकिन प्रेजेंट में जो चल रही है, आपकी जो मेहनत अभी की रही है उसके हिसाब से क्या वो इंटरव्यू आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये बताना मेरा काम है। हम अपना बता देते हैं। हम बिल्कुल भी शुगर कोटिंग चीज़ नहीं बताते हैं। जो रियलिटी है, जो रियलिटी में होना है आगे चल करके, हम वही बताते हैं। कई लोग हमें कहते हैं कि मैम आपने हमें डरा दिया, मैम आपने हमें डिमोटिवेट कर दिया। हमारा काम ही वही है कि हम आपको सही गलत चीज़ें बताएं। अगर कुछ बुरा होने वाला है तो भी हम आपको समय से पहले वो चीज़ बता दें कि आप उस चीज़ को पहले ही बैलेंस कर पाएं, या कल को अगर आपको आपके साथ अगर वो चीज़ घटना घटे या वो चीज़ आपके लाइफ में हो तो आपको वो चीज़ शॉक ना लगे। हम आपको किसी भी तरीके से डराने के लिए, हम क्या, कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर आपको कुछ सच्चाई बता रहा है तो वो डराने के लिए नहीं बता रहे, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो चाहे वो टैरोट कार्ड रीडर हो, सब आपको आपके भले के लिए ही बताते हैं। और जो भी हम अक्सर जो भी हमसे पूछते हैं कि मैम उनने ये कहा हम डर गए, इनने ये कहा हम डर गए, आपको कभी भी ये माइंड तो लेकर के चलना चाहिए कि वो सच ही बता रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे बोलेंगे कि वो अच्छा अच्छा ही बोले और फिर आप खुश हो, आपको जो सेटिस्फेक्शन अगर जवाब मिल रही है कि आप खुश हैं, वो सही सही बोल रहे हैं, तो ये भी एक गलत है और ये हमारे लिए भी एक बैड कर्मा क्रिएट करता है कि हम आपको सिर्फ अच्छा अच्छा बता रहे हैं। इस वजह से ये हमारा काम हो जाता है कि हमको आपको सतर्कता के लिए कुछ चीज़ें बतानी पड़ती है कि ऐसा हो सकता है ये आपके लिए सही नहीं है। वो चाहे जॉब हो या फिर वो रिलेशनशिप की बात हो या मैरिज की बात हो, अगर आप पार्टनर को भी चूज करने जा रहे हैं तो अगर आप हमसे पूछते हैं कि सही है कि नहीं है, तो हम अगर आपको बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ रीजन है तभी बता रहे हैं। तो आपको उस पर सोचना है, अमल करना है कि ये सही होगा या नहीं, ये पार्टनर सही होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अगर कुछ भी एक भी डिसीजन आपका गड़बड़ हुआ तो वो पूरी शादी बर्बाद हो सकती है, वो रिलेशनशिप जो आपके ट्रॉमा की तरफ लेकर जा सकता है। आखिर में डिसीजन आपके हाथ में होता है। हम सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, टैरोट कार्ड रीडिंग आपकी लाइफ के लिए सिर्फ एक रोड मैप है जिसमें आपको चलना है। ये आपका डिसीजन है कि आपको उसमें कैसे परफॉर्म करना है। सवाल ये है कि अब जब मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी तो आपको अब क्या चीज़ पूछना चाहिए। हमारी लाइफ के मेन 4 पिलर्स होते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस। 1st हाउस जो हमारी सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। 4th हाउस जो हमारे फैमिली के बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे घर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे होम लैंड को रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस जो है हमारे स्पाउस को, पार्टनरशिप्स को, हमारी लाइफ में रिश्ते किस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं, हमारे रिश्तों के बेस को रिप्रेजेंट करता है। और 10th हाउस सबसे मोस्ट हमारे करियर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको मेन ये चारों को ही पूछना चाहिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर से। सबसे पहले आपको यही चीज़ कंसल्ट करनी चाहिए। और दूसरी बात, जैसे समय के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी का मतलब बदला है, कुंडली एनालिसिस में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। समय के साथ साथ कई सारी चीज़ें सटीक नहीं होती हैं, पता नहीं चलती हैं, या आज की डेट में वैलिड नहीं होती हैं, तो चेंजेस आते रहते हैं। और टैरोट रीडर के पास आपको तब जाना चाहिए जब आपको स्पेसिफिक 3 चीज़ के लिए 3 टॉपिक्स पे आना चाहिए। एक रिलेशनशिप, दूसरा मैरिज और तीसरा करियर। सबसे पहले जब आप करियर के लिए, आपको एक एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि ये चीज़ आपके लिए करियर के लिए अच्छी दिख रही है, 1-2 ऑप्शंस आपको और उनसे 2-3 पूछ लेना चाहिए कि हमें और बता दीजिए कि हम इसमें और किस में अच्छे से बेस्ट कर सकते हैं। फिर उसमें आप हमसे पूछ सकते हैं कि इसमें करंट आपके जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, उसके हिसाब से कौन सा ज़्यादा आप पे बेस्ट सुटेबल रहेगा। फिर उसके हिसाब से आपको उस करियर पे अपना काम करना चाहिए। और जब रिलेशनशिप की बात आती है तो आप लोग को हमेशा मन में रहता है कि उसने हमें जितनी भी अपने पास्ट के बारे में बताई है, लेकिन उसके अलावा
और भी ऐसा क्या हो सकता है, कहीं कोई चीज़ छुपा तो नहीं रहा है वो, ये सब आपके मन में ज़्यादा सवाल होते हैं। तो हम एकदम से ये तो नहीं बता सकते हैं कि उसके पास में एकदम बेस्ट क्या हुआ था, कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन जितना वो बता रहा है उतना तो आपको उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ कि हाँ, हम ये ज़रूर आपको बता सकते हैं कि वो आपका साथ लॉयल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और उनकी जैसा मोस्टली सब पूछने आते हैं करंट फीलिंग्स, उसके द्वारा हम उनसे वो क्या सोचते हैं ये सब बता सकते हैं। और इसके अलावा वो आगे इस रिश्ते में और क्या अपना वैल्यू देंगे, आपको कितना वैल्यू देंगे, और उनने अभी तक की क्या चीज़ें सीखी जिससे वो आगे इस रिश्ते को ले करके जाएंगे। जब शादी की बात आती है तब आप ज़रूर से ज़रूर एक एस्ट्रोलॉजर के पास तो ज़रूर जाते हैं ये पूछने के लिए कि ये मेरे लिए सुटेबल है कि नहीं है। वो आप अपने लिए करिए, और अपनी फैमिली के कहने पर भी आप ये चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले आपका आपसी कंपैटिबिलिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। पहले उनसे बात करें, उनको पहचानें, और जितना हो सके अच्छे से उनके बारे में सोचें। और मैं ये कहूँगी कि आप आसपास के लोगों से भी एक बार ज़रूर राय लें। वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। किसी भी प्रेशर में आकर के तो आप बिल्कुल भी शादी का डिसीजन ना लें, चाहे वो पैसों का हो या फिर कोई फैमिली इशू हो, कोई भी ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और ये जब चीज़ आप कर लेते हैं, इसको डिसीजन आप एक बार मन में ले लेते हैं, उसके बाद आप अपने एक सिक्योरिटी के लिए हमारे पास आइए। तब फिर हमसे पूछिए कि हाँ, इसके साथ क्या फ्यूचर अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर क्या ये सच में लॉयल है, क्या ये जो भी बता रहा है अपने बारे में या फिर जो भी दिखा रहा है अभी कहीं आगे जाके बदल तो नहीं जाएगा। जो भी है, उनके जो भी प्लान्स रहेंगे या फिर जो भी, वो उस टैरोट रीडिंग्स के द्वारा पता चल जाएंगे उनके मन में एक्चुअल क्या है, कहीं वो दिखावा तो नहीं कर रहा है। ये चीज़ आपको मैरिज में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि डिसीजन आपका है, शादी आपकी है, हमेशा आपको अच्छा चलाना है, आपको करना है। हम अब आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि कैसे यही पार्टनर आपके लिए बेस्ट रहेगा, और बाकी तो कर्म है ही। जिसके साथ आपकी शादी लिखनी होती है वो तो होके ही रहती है, आप चाहे कुछ उसको भी आप कर लो। बिल्कुल भी कुछ भी करके आप उसको बदल नहीं सकते हैं। कई लोग ऐसे रेमेडीज मांगते हैं कि मैम आप ऐसा बताइए कि हम ऐसे पार्टनर को कैसे अट्रैक्ट करें, लेकिन वो चीज़ नहीं बदली जा सकती। उससे उल्टा नेगेटिव इफेक्ट होगा आपकी मैरिड लाइफ में। जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बेहतर यही होगा कि जो है आप उससे अपने कर्म को काटें, उस चीज़ को निभाएं और उस कर्म को काटें और ख़त्म करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप जैसा पार्टनर अपने लाइफ में सोच के रखे हैं, चाहे वो मोस्टली गर्ल्स का होता है कि वो बचपन से सोच के रखी थी कि मेरे को तो ऐसा ही पार्टनर चाहिए, या फिर लड़के होते हैं वो सोच रहे थे कि एक मेरी माँ का जो है उसके जैसा ही कुछ रूप हो, उसी के तरह कुछ हो, केयर हो, पैम्पर हो, ठीक है। वो सब चीज़ें डेफिनेटली हम कुंडली से देख लेते हैं, टैरोट से देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके माइंड का रहता है कि आप उसमें उस चीज़ को लेकर के क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आती है, यहाँ पे लोग फिर स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे वीडियोस में बताएंगे कि कैसे आपको अपने लिए बहुत अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है, कैसे अपनी शादी को बेहतर से बेहतरीन बनानी है, और कैसे अपने रिलेशनशिप को एक अच्छे वे में लेके जाना है। कभी भी आप अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने करियर के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए कभी भी किसी गलत लोगों के पास ना जाए। जितना हो सके आप एक पॉजिटिव माइंडसेट खुद भी रखें, और आप जिसके भी पास सलाह लेने जाते हैं, चाहे वो हमारे पास आए या फिर किसी भी एस्ट्रोलॉजर और टैरोट रीडर के पास जाए, लेकिन आप उनके पास जाएं तो भरोसे के साथ ही जाएं। और एक आपको उन पे खुद भी फील होगा उनसे बात करेंगे तो, क्योंकि आप भगवान भी खुद चाहते हैं तभी आप एक टैरोट रीडर और एस्ट्रोलॉजर के पास आए हैं। वरना लोग तो अपना दिमाग लगा करके भी डिसीजन ले लेते हैं, और फिर सब नहीं आते हैं कभी एस्ट्रोलॉजर टैरोट रीडर के पास, सब नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर आप पहुंच पा रहे हैं तो ये भी बहुत भगवान की कृपा है कि हमारे लिए भी बहुत अच्छी, और बहुत ज़्यादा भगवान की हमारे लिए भी कृपा है कि हम आपको हेल्प कर पा रहे हैं। और हमारा हमेशा से यही मोटिव रहेगा कि हम आपको पॉजिटिव माइंडसेट के द्वारा ही सब चीज़ें बताएं, ताकि आपकी मैरिज अच्छी जाए, आपका करियर अच्छा जाए, और कोई भी अगर बैड आपके लाइफ में कर्मा चल रहे हैं या फिर कुछ भी बुरा चल रहा है आपके लाइफ का, तो वो अच्छे से अच्छा रिजॉल्व हो। और जहाँ पे बात आती है हेल्थ इश्यूज की, आपको तो सबसे पहले किसी डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको डेथ की चीज़ें कुंडली से नहीं प्रिडिक्ट करनी चाहिए। अब समय के साथ साथ ऐसा हो गया, पहले तो लोगों को इतनी मेजर बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन आज के डेट में एक हेल्थ के बारे में पता होना
काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। तो सबसे पहले तो आपको किसी डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज नहीं नज़र आ रहे हैं तो आप एक बार कंफर्मेशन के लिए मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो इस चीज़ को कर सकते हैं। आप एक बार पूछ लीजिएगा कि मतलब कौन से प्लैनेट्स मेरे ख़राब हैं या कौन से मेरे प्लैनेट्स ऐसे जो हैं जो मुझे हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं आगे चल कर के। आपको एक हेल्थ का कंसल्टेशन लेना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आजकल बीमारियां बढ़ते जा रही हैं, लोग आजकल बीमारियों से ही परेशान हैं। तो आज के डेट में तो ये बहुत मेन चीज़ हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। तो आपको ज़रूर ये चीज़ कंसल्ट करनी चाहिए। मैं ये अपने साइड से बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको कहा, मैं अपने ऑब्जर्वेशन, अपनी मास्टरी और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गाइड कर रही हूँ यहाँ। तो मेरा तो यही है आपके लिए गाइडेंस। और इसके साथ ही साथ आपके जो भी एक बार आपके लाइफ में कोई हेल्थ इशू हो जाता है तो मोस्टली लोग उस चीज़ को हमेशा नेगेटिवली अपने माइंड में बैठाए रहते हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। मैं मेडिकल में ज़रूर हूँ, मैं MBBS का पढ़ाई ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैंने खुद भी फेस किया हेल्थ इश्यूज़ को। उसके बाद मैंने उसको ओवरकम किया, तब मैं इतना पॉजिटिवली इस चीज़ों को बता रही हूँ कि पॉजिटिव माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे वीडियोस लेकर के आएंगे जिसमें आपको जो हेल्थ है उस पर कैसे काम करना है पॉजिटिवली, ताकि आप अगर आपकी लाइफ कम भी है तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक खुशी के साथ, एक अच्छे हैप्पीनेस के साथ उस लाइफ को थोड़ा सा और ज़्यादा जी सकते हैं। अपने लिए जिए और अपने परिवार के लिए जिए, यही हम आपसे हमेशा आपके लिए चाहते हैं। और इसी पे हम आगे और वीडियोस लाएंगे जिस पे आप और काम कर पाएंगे अपने ऊपर, बस अपने पेज हेल्थ से पे। कनेक्टेड रहिए, काफ़ी सारी चीज़ें इस पेज में आएंगी, बस आप कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना हमें सपोर्ट दिया है। पिछले 6 महीनों में हमने इतनी ग्रोथ की है। थैंक यू सो मच। हमने जब बात की थी हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम इतनी ऊंचाइयों पे आएंगे। बस आप ही लोगों का प्यार है जो हमें यहाँ तक लाया है।